हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो ना मैं लेके आया हूँ आपके लिए, मैं सूट कटिंग करने लगा था, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसकी वीडियो भी बना लूँ। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जब कोई सिंपल सूट कटिंग करते हैं ना, जिसको काम आता है थोड़ा बहुत, तो अगर कोई पार्टी वेयर हैवी सूट आ जाए ना, तो घबराहट होती है कि यार मैंने नहीं कटिंग करना है ये, ठीक है, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए मैं आज ये इस हैवी सूट की जो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अभी मैं आपको पहले इसका नाप बताता हूँ। जो हमारा आज मेज़रमेंट रहेगा वो ये रहेगा, जो 45 इंच इसकी जो लंबाई रहेगी, ठीक है, 11.5 पे प्लेट डलेगी तैयार, और 20 इंच स्लीव है इसकी, और मूरी रहेगी 9 इंच, घेरा है 21.25, हिप 20.5, चेस्ट 20, वेस्ट 17.5, तीरा 12.5 और 6.5 फ्रंट है, बैक गला 5 इंच है। तो ये लिखा हुआ है पजामी का, जो रेप पजामी होती है, लेकिन मैं आज आपको रेप पजामी की कटिंग नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसकी वीडियो मैं स्पेशल बनाऊंगा। ठीक है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में आज मैं सिर्फ जो हैवी पार्टी वेयर सूट है हमारा, उसकी जो कटिंग है वो बताऊंगा। ठीक है, एंड सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, लंबाई का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि जितनी लंबाई है उससे आधा इंच आपने एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आज है 45 इंच, तो 40 मतलब 45.5 इंच। अब 45.5 में मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। ठीक है, लेकिन देखो अब ना, जब आप कटिंग करते हो साथ की साथ डिसीजन लेना होता है आपने। अब देखो पिक्चर बन गई, यहाँ ना ज़्यादा खाली रहता है, इसकी जो कढ़ाई की जो वर्क का है ना वो कम है। ठीक है, तो इतना खाली रह रहा है। मैं इसका अपनी तरफ से ही ना 1 इंच लंबाई कम कर रहा हूँ। ठीक है, कि इससे बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, जहाँ तक गला आ जाएगा नेक, तो फिर ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो अगर हमने यहाँ से रख दिया तो खाली ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 44 के हिसाब से निशान लगाएंगे, क्योंकि 44 भी लंबाई बहुत है। और जो इसका वर्क है ना, वर्क भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये डिसीजन क्यों लिया मैंने, ये वर्क अपने आप में ही हैवी है। जब ये शर्ट बन के तैयार होगी ना, जब कस्टमर डालेगा इसको, तो ये नीचे को खींच मारेगी, क्योंकि हैवी है ना कढ़ाई इसकी। तो ऐसे डिसीजन आपको साथ की साथ लेने पड़ते हैं। ठीक, और अब हम इसका 44 के हिसाब से लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने 44 के जहाँ, ये तो जहाँ घेरे पे कढ़ाई होती है वो तो अब हमें पता ही होता है कि हमने यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैंने 44 से ½ इंच एक्स्ट्रा लगा दिया और ऊपर निशान लगा दिया। अब आपने क्या करना है, चेस्ट लाइन का जो आर्म होल के लिए निशान लगाना है, वो मैं इसका लगाऊंगा। इसका है तीरा 12.5, मैं 7.25 के करीब लगाऊंगा इसका। ठीक है, तो अब लगाएंगे प्लेटों के निशान। ठीक, तो 11.5 पे इसकी तैयार प्लेट है, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा करके इसके निशान लगाऊंगा प्लेट के। 12 पे निशान लगा रहा हूँ, तो 7 इंच हमारी लंबी रहेगी, तो नीचे वाला निशान मैं 19 इंच पे लगाऊंगा। ठीक है गाइज़, तो अब यहाँ से आपने अगर देखना हो ना, कमर का निशान आपने प्लेटों से भी, आप इस लंबी वाली प्लेटों के हिसाब से भी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे जो मीडियम साइज़ का नाप है तो हम 14.5-15 पे इसकी कमर बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई और सूट भी आए, ठीक है, हैवी साइज़ आए, तो हमें जो प्लेट होती है ना, इसके सेंटर में कमर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी मैंने ऐसे ही लगा लिया। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि कितने पे आएगा। ये देखो, लगभग 15.25, 15.5 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। अगर कोई हैवी साइज़ हो ना, मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस कमर के जो प्लेटों का निशान है, ये लंबी वाली, उसके सेंटर में आप लगा सकते हो। ठीक है, और अब मेन बात, अगर इसका जो है कस्टमर का, इसके चाक की लंबाई भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो चाक आपने कैसे रखने हैं, ठीक है, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। ठीक, ये मीडियम साइज़ है। ठीक है, गर्ल्स होगी तो जो गर्ल्स पहनती हैं वो चाक ज़्यादा लंबे पहनती हैं। ठीक है ना, और आज हम इसका जो लगाएंगे, हम निशान लगाते हैं चाक का यहाँ से, जहाँ हमारी चेस्ट लाइन आर्म होल का हम निशान लगाते हैं, ये वाला हम यहाँ से नहीं लगाते। हमने ना सिलाई को बहुत ईजी किया हुआ है गाइज़। ठीक है, क्योंकि इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें इतने सूटों का तजर्बा है, हमने ना सिलाई को इजी बनाने के लिए मेथड लगाए हुए हैं। ठीक, यहाँ से हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कितने पे निशान लगाएं, तो हम जो चाक का निशान है ना, यहाँ से लगाते हैं चेस्ट लाइन से। ठीक है, तो चेस्ट लाइन से अगर आपके पास चाक का निशान नहीं है तो आपने कैसे लगाना है, तो आपने ना ज़्यादा कम लगाना है, ना ज़्यादा छोटा करने हैं चाक। ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, वो होता है 16 पे।
तो हम इसका निशान 16 पे लगाएंगे, ठीक। तो आधा इंच यहाँ पे जब हम स्लीव चढ़ाएंगे तो आधा इंच यहाँ पे चले जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 15.5 आ जाएगा, ठीक है। 15.5 छोड़ के आ जाएगा एक्चुअली। और चाक की लंबाई हो जाएगी, देखो मैं नीचे से मिल के बताता हूँ, लगभग 21.5। देखो बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। घाक को ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे और ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे। तो कई बार ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो गाइज़ अब हम इसके फिटिंग के निशान लगाएंगे। जो घेरा था हमने लगा लिया था 21.25 यहाँ से, ठीक है। तो 10.5 से 1 पॉइंट कम 21.25, ठीक। और अब लगाएंगे हम इसकी हिप का निशान। हिप है इसकी 20.5, तो 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक। अब जो ये प्लेट की चौड़ाई रहती है, ठीक है, तो ज़्यादातर हम 3.5 पे ही लगाते हैं, ठीक है। 3.5 मतलब 7 इंच अगर हम इसको खोलेंगे कमीज को, ठीक है। ये लंबी प्लेट होगी और प्लेट भी इसकी बड़ी ध्यान से डालनी पड़ती है जो वर्क वाले सूट होते हैं, ठीक। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर है इसकी 17.5, 8, 8.5 और 2 पॉइंट ऊपर, ये तो हो गया 17.5। लेकिन हम इसमें प्लेटों का मार्जिन देंगे यहाँ पे 1-1 इंच का, 2 इंच हमने मतलब करना है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 19.5, ठीक है। 17.5, 18.5, 19.5, 19.5 पे मैंने निशान लगाया। जो ये प्लेटों का मार्जिन है यहाँ पे आ जाएगा, तो कमर बाद में यहाँ ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने लगाना है चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है इसकी 20, तो हम लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके 21 पे, आधा इंच इधर आधा इंच उधर, ठीक है। प्लेट का मार्जिन होगा जो, ठीक। 20 थी ना, तो मैंने 21 पे लगाया, आधा इंच इधरली साइड जाएगा शर्ट के। जब हम इसको खोलेंगे तो आधा इंच उधर जाएगा, तो तीरा है इसका 12.5 इंच, ठीक है। तो 12.5 तैयार है। 1 इंच ये भी एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि सिलाई में हमारा आधा इंच दोनों तरफ से जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी 13.5 पे कटिंग करेंगे, ये देखो, ठीक। यहाँ से भी ऊपर भी आपने दोनों तरफ से निशान लगाना है, फिर आपका ना कभी भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये मैंने निशान अब हमारे लग गए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप मेरे जैसी कटिंग करोगे हर एक चीज़ की, तीरे की, और जब मैं आपको आर्म होल की वीडियो बस नेक्स्ट वीक में मैं आर्म होल पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड से। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, मेरे हिसाब से करोगे, तब आपका मोटा पहली बार में ही चढ़ जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन उसमें शर्त है कि आप ये चीज़ें मेरे हिसाब से फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है लगभग 1 इंच का बॉक्स बनाना है आपने, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, तीरे से भी और चेस्ट लाइन से ऊपर भी, और आपने इसको तिरछा ऐसे मिला देना है, ठीक है। और आपने हमेशा जब भी कटिंग करनी है, आपने इस मेथड में तो विज़िट करना ही करना है, ये मान के चलना। जब आप फ्रंट की कटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल ही आपकी 100% फिटिंग बहुत मस्त आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपने ये बॉक्स में आना ही आना है, आपने यहाँ से गलाई नहीं दे देनी ऐसे करके, ठीक है, फिर आपका झोल पड़ेगी, ठीक। ये हमने बहुत एक्सपीरियंस से हमने इतने सूट बनाए हुए हैं, ये मेथड निकाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि 1.5-2 इंच से पहले आपने गलाई स्टार्ट कर देनी है, 1.5 इंच से ऐसे, तो आप इस बॉक्स में आओगे, ठीक है। ये देखो, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, हम कभी निशान नहीं लगाते। अगर होता ना, मैं तो कभी की इसकी कटिंग कर देता ऐसे करके। यहाँ पे निशान आएगा, ये बॉक्स में आपने आना ही आना है, ये ध्यान रखना है। तो आपने, मैं प्लेटों का निशान पे वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल से, इस निशान से और इस निशान से हाफ कर दो, ठीक है। ये मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप नए जुड़े हो तो वीडियो आप देख सकते हो जाके। एक लाइन आपने ऐसे करनी है, ठीक है। तो इस निशान से इधर और इस निशान से जो ये वाली है लंबी प्लेट की लाइन आ रही है उससे नीचे, ठीक है। आपने यहाँ पे निशान लगा के, और हमारी साइड प्लेटों का भी निशान लग गया अब। और अब आपने जो फिटिंग की लाइन है वो लगा देनी है ऐसे करके, ठीक। ये हो गया। अब आपने नीचे भी इसको सीधा कर लेना है कि आपका मतलब बिल्कुल जब फोल्ड हो, चाक फोल्ड हो, बिल्कुल सीधे फोल्ड हो। तो गाइस, ये हमारे निशान लग चुके हैं। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई सूट बहुत ज़्यादा हैवी है, हमसे कटिंग गलत हो जाएगा। तो बस ध्यान से कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई लोड़ नहीं है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, एक बात मैं भूल गया था, ठीक है, ये प्लेटों वाली है हमारी शर्ट। तो आपने यहाँ से ही इसको बाहर से पहले आपने, मैंने बताया हुआ है आपको, तीर बनाना है आपने,
जो हम पंजाबी में कहे ना, तो आपने कपड़ा पहले ही एक्स्ट्रा लेना है, आपने प्रोफेशनली कटिंग करनी है पहले ही, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसमें बीच में नहीं जाना, ऐसे करके, ऐसे नहीं जाना, मतलब बीच में तो जाना है लेकिन आपने बाहर से कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। जब हमारी प्लेट डलेगी ये, तो ये गोलाई अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझाया तो प्लेटों पे मैंने फुल वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। तो अगर हमारी सिंपल शर्ट होती, ठीक है, बिना प्लेटों के, फिर हमने यहाँ ही सीधे एंटर कर जाना था, यहाँ पे ये बॉक्स में, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं प्लेट का पहले भूल गया था। तो यहाँ पे आपने ऐसे तीर बनाना है, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जहाँ गलाई आ रही है ना, कि आपने बिल्कुल प्रोफेशनली कटिंग करनी है। ये नहीं है कि बाद में आप इसकी सेटिंग करोगे, ठीक है। तो जब प्लेट डलेगी ये निशान अपने आप यहाँ पे आ जाएगी कटिंग ये वाली, ठीक है। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा ही आपने नीचे से स्टार्ट करना है जो कटिंग को करना है। 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। जहाँ चाक फोल्ड करने के लिए कल को हमें कमीज़ खोलनी पड़ी तो हम खोल सकते हैं। फिटिंग में भी आपने सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल का मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैंची की नोक से ही कटिंग करनी है, ठीक है, हमेशा। ये देखो वर्क वाला सूट है, तो ये देखो मैं इसका एरो टाइप बना रहा हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारी प्लेट के लिए है, अब मैं बिल्कुल इसके बीच में जाऊँगा। जो वर्क, एक गाइस अब ध्यान रखना, जो वर्क वाला सूट होता है ना, यहाँ पे आके जब वर्क आ जाता है तो आपने कैंची की नोक से ही कटिंग करनी है हमेशा, बिल्कुल आगे से, ठीक है। अगर आप पीछे से करोगे ना तो इसमें धंधा पड़ जाता है, तो हमारी कैंची ख़राब हो जाती है। हम पंजाबी में तो धंधा कहते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में नहीं पता कि क्या कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जो वर्क वाला सूट होगा आपने बिल्कुल ही आगे से कटिंग करनी है, ठीक है। तो कभी भी फिर आपकी जो कैंची है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखो नीचे वर्क आ रहा है, तो मैं बड़ी ध्यान से कटिंग कर रहा हूँ कि हमारी कैंची ना ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आधा इंच हमने यहाँ से, ये मैंने निशान लगाया नहीं था गाइस, क्योंकि हमारी ना हैबिट ही बनी हुई है, हम जब कटिंग करते हैं वैसे ही कर देते हैं। ये मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आधा इंच आपने डाउन करना है यहाँ। तो गाइस अब आपने बैक कटिंग करने के लिए ना आपने इसको सीधा करना है। आपने यहाँ से ना कोशिश करना कि आप जो हमारे क्रेप वगैरह के सूट होते हैं ना, जो जहाँ प्योर के सूट होते हैं, वहाँ से आपने कैंची से कटिंग नहीं करनी, ठीक है। आपने एक बार यहाँ से ना कैंची से टक लगा के आपने इसको फाड़ना है, ठीक है। कि कैंची से आप जितना मर्जी कटिंग कर लो, कई बार कान पड़ जाती है, ठीक है। जो ये फैब्रिक होते हैं क्रेप वगैरह और प्योर वगैरह के, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, बैक को सीधा करने के लिए। फिर हमारा जो घेरा है कभी भी मतलब गलत नहीं फोल्ड होगा, बिल्कुल सीधा फोल्ड होगा। ये देखो ऐसे करके आपने कर लेना है, बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। जितनी आपको बैक चाहिए उस हिसाब से फाड़ना है, आगे तक नहीं फाड़ना, ठीक है। तो हमें और थोड़ा सा इसको कटिंग करना होगा, तो हम इसको और थोड़ा सा लंबा करेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा, अब हमारा देखो ये बिल्कुल सीधा ऐसे आ गया। देखो खींच के देखो, बिल्कुल सीधा आएगा। कैंची से आप इस कपड़े को जितना मर्जी कटिंग कर लो, टेढ़ा मेढ़ा ही कटिंग होगा। तो गाइज़ आपने इसको अच्छे से ऐसे बिछा लेना है, ठीक है। ये देखो मैंने एक जैसा बिछाया है, यहाँ से आप खींच के देखोगे, ठीक है, तो बिल्कुल ही सीधा खींचना चाहिए ये, ठीक है। मैं इसमें जो फ्रंट को मतलब इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। तो आपने नीचे से ऐसे स्टार्ट करना है घेरे वाली साइड से, और घेरे से आपने 3 इंच 3.5 मतलब 2.5 या 3 इंच आपने फोल्डिंग के लिए नीचे एक्स्ट्रा देना है, ठीक है गाइज़। ये आपने ध्यान रखना है। गाइज़ ये मेरा पजामी सूट है, मैं इसकी पजामी की वीडियो नहीं बनाऊंगा आज। मैं पजामी और ये पजामी की वीडियो ना आपको स्पेशल से बनाऊंगा, और उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों की, ठीक है, बड़े इजी मेथड से। ये देखो ऐसे आपने बिल्कुल ही सही रखना है, और आपने जो ऊपर रखा है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर सही आए, ठीक है, ना बाहर निकले ना अंदर आए, बिल्कुल उसके एक जैसा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो वर्क वाले सूट होते हैं ना, जो उसका घेरा होता है फ्रंट वाले का, जहाँ कढ़ाई होती है उसके नीचे ना कई बार कपड़ा कम ही होता है, ठीक है। जहाँ 1-आधा इंची था मैंने उसको सीधा कर लिया कटिंग करके, तो अब यहाँ नीचे जोड़ लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ये कढ़ाई वाले सूट में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो अब हम बैक की कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल ही फ्रंट के हिसाब से, ठीक है। और आपने आर्म होल तक ऐसे ही कटिंग करनी है। अब आपको मैंने बताया हुआ है, आपने यहाँ से पहले ही बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से करना है कि आधा इंच जो हमारी फ्रंट है ना उसके नीचे से करना है, आधा इंच डाउन करके, मतलब जो फ्रंट रहेगी ऊपर रहेगी, आधा इंच नीचे करके आपने कटिंग कर देनी है ऐसे करके, ठीक है। ये क्योंकि ये क्यों करना है आधा इंच डाउन, जब हम प्लेट डालेंगे ना ये वाली,
ये वाली प्लेट, तो जब आधा इंच यहाँ कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो ये फ्रंट वाला अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कटिंग ऐसे करो कि प्रोफेशनली तरीके से करो। ठीक है, बाद में नहीं है कि हम प्लेटें डाल के बाद में फिर कटिंग करते फिरें। ठीक है, एक बार ही कटिंग करनी है आपने। तो आपने एक ध्यान रखना है, अगर बिना प्लेटों का सूट है फिर बराबर कटिंग होगी, फिर डाउन नहीं होगा बैक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लेटों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। जो स्लीव का वर्क है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। यहाँ से हमने फ्रंट लिया था इसके बराबर से, और आगे जाके हमने बैक ली थी, ये बिल्कुल उसके बराबर है। ये हमारी जो स्लीव रहेगी जोड़ वाली रहेगी। ये भी आपके लिए नई बात है। ठीक है, कि जोड़ लगा के आपने स्लीव को कैसे कटिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से, कई बार क्या होता है इसका तो गैप बहुत है, दिखने में ही लगता है कि ये जितनी मर्जी लंबी बना लो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे होती है, फिर हमें ध्यान देना होता है कि कितने इंच लंबी बन रही है हमारी बाजू। ठीक है, इसकी 20.5 लंबाई है, तो मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा ही है, और मैं पहले एक्स्ट्रा ही लूँगा क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो जाना तो वेस्ट ही है। ठीक है, कि बाद में जब हम सेटिंग से कटिंग करेंगे इसको तो हम बिल्कुल सही से आ जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग हो जाएगा। ऐसे ही आपने दूसरी बाजू का लंबाई ले लेनी है। ठीक है, इसकी भी आपने 20.5 और 21 इंच के हिसाब से 1 इंच आपने एक्स्ट्रा करके ले लेनी है पहले। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, और आपने इसको सीधा कर देना है। और जो जहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन है आपने 1.5 इंच के हिसाब से ऐसे फोल्ड होने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रख देना है नीचे। ठीक, और दूसरी तरफ भी आपने इसको सीधा कर देना है ऐसे। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जोड़ कैसे लगाने हैं हमने। ये देखो हमारी अब स्लीव बिल्कुल सही होगी। अब थोड़ा बहुत होगा, हम वर्क के ऊपर वर्क रख के फिर हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपने इसको अच्छे से वर्क को रख के, और कपड़ा बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। जो जे फैब्रिक रहेगा हमारा दूसरी बाजू का, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है सही से। ठीक है, फूल के ऊपर फूल आए, कहीं कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो जो सेंटर बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कपड़े को भी आपने बिल्कुल सही से कर देना है। ठीक, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, हम दोनों जोड़ बराबर लगाएंगे। ये नहीं है कि हम दोनों को कम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने। हम इसमें 4 जोड़ डालेंगे, तो अब हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपने कटिंग कर देना है। ठीक है, ऐसे करके, तो जो जोड़ लगेंगे हमारे बिल्कुल बराबर लगेंगे। ये देखो मैंने बिल्कुल सही कर लिया इसको। अब हम इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच करके। ठीक है, बाकी का हम जोड़ लगाएंगे। ये देखो ऐसे आपने बिल्कुल वर्क को सही से सेंटर बनाना है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो हमारा बिल्कुल ही आधा इधर है आधा इधर है, कहीं सेंटर यहाँ ना बन जाए, ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी वर्क आए स्लीव पे तो आपने इसका सेंटर लेना है। ये देखो चारे हमारे बिल्कुल सेम आएंगे, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे ऐसे करके। देखो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं, ये बात आपने ध्यान रखना। बस इतनी सी, जो वर्क वाले पार्टी वेयर सूट होते हैं ना, इन चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं होता हैगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और अब आपने यहाँ पे मूरी का निशान लगा देना है बिल्कुल वर्क के साथ। ठीक, इसकी जो मूरी रहेगी वो है 9 इंच, तो मीन्स 4.5 इंच पे आपने ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, अब आपने जो लंबाई का निशान लगाना है 20 इंच, 20.5 इसकी लंबाई है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसका निशान लगाएंगे ऊपर। ठीक है, आधा इंच क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा जब स्लीव अटैच होगी तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 3.5 पे हमने ये निशान लगाना है। ठीक, और इसका जो आर्म होल है वो रहेगा 17 इंच, मीन्स हाफ करके 8.5 इंच। तो यहाँ पे आएगा हमारा गाइस, यहाँ पे ये मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, नीचे जो हमारा कपड़ा है उस पर आपको पता चल जाए, तो हमारा लगभग 3.5 इंच का जोड़ लगेगा। यहाँ पे 4 जोड़ भरे जाएंगे, लेकिन वो जोड़ होंगे थोड़े से ही दिखेंगे, हमारे अंडर आर्म्स पे के नीचे आ जाएंगे, वो ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग होगी स्लीव की। तो अब आपने जोड़ लगाने के लिए जो हमारी बैक के बराबर से कपड़ा है उसको आपने इसके हिसाब से लंबा लेना है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो आपने अंदाजे से इसको छोटा कर लेना है। अगर आपने नहीं भी कटिंग करना तो आप ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ अपनी तरफ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाए और मेरी कटिंग भी मतलब प्रॉपर हो जाए, मुझे दूर ना हो। तो इसको मैंने देखो इसको फोल्ड कर लिया डबल, ये देखो ऐसे फोल्ड किया हुआ है, ऐसे करके हाफ करके। अब मैं इसके 4 जोड़ निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप इसको सीधा रखा, ऐसे करके कपड़े को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।
ये फैब्रिक में प्रॉब्लम होती है, बस इसमें थोड़ा सा यही ध्यान देना है आपने। तो इसको अब आपने ऊपर उठा के यहाँ पे आधा इंच इसके ऊपर उठा देना है, ऊपर चढ़ा के रखना है, क्योंकि जब सिलाई लगेगी तो ये बीच में आ जाएगा, तो हमारा मार्जिन बिल्कुल सही रहेगा। मैंने क्या किया, ये जो हमारी पहले हमने सेटिंग की थी वर्क वाले की 4 जोड़ लगाने के लिए, उसको इसके जो हमने अब लगाया है इसको हाफ करके इसके आधा पौना इंच ऊपर करके रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने यहाँ पे निशान लगा देना है 3.5 वाला, और इसका 17 इंच मीन्स 8.5 पे आपने ऐसे निशान लगाना है, और मूरी के निशान से और आर्म होल के निशान से आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, और सेंटर में से आपने आधा पौना इंच इसको शेप देने के लिए बाजू की अंदर को गुलाई दे देनी है, ठीक है, शेप दे देनी है, मीन्स जैसे हमारी बाजू होती है, तो हमारी ये फिटिंग वाली बाजू बनेगी। अब हमारे 2 जोड़ हैं, 2 जोड़ एक्स्ट्रा कैसे निकलेंगे वो भी आपको बताता हूँ। तो ये मैंने इसकी आर्म होल की कर ली और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लिया। तो अब मैं इसकी नीचे को कटिंग करूँगा, ठीक। तो ये होगी हमारी अब स्लीव कटिंग। 2 जोड़ रह गए हमारे, ठीक। अब हमने जो जे वाला फैब्रिक है इधर वाला जोड़ वाला, उसको ऐसे ही पड़े रहने देना है, और जो 2 जोड़ लगाए हैं उसको आपने उल्टा के दूसरी तरफ कर देना है। मीन्स देखो, जो ऊपर था उसको नीचे कर देना है, जो नीचे था उसको ऊपर ले आना है, ऐसे ही। ये देखो, मैं इसको थोड़ा कपड़े को इधर करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। ये देखो, यहाँ से अब ऐसी शेप बनी हुई है ना, तो ऐसे ही आपने बिल्कुल ऐसे कर देना है, ये बिल्कुल सही कटिंग होगा, देखो ऐसे करके। और हमारा फैब्रिक भी कम हुआ कटिंग, तो ये पीस भी हमारा यूज़ हो जाएगा बाद में। अगर हम पहले ही इसको ऐसे हाफ करके 4 बना देते तो हमारा पीस इतना बचना नहीं था, फिर अपना वेस्ट जाना था। हमारी स्लीव की बस हम फ्रंट काट डालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जोड़ की बताता हूँ। कई बार क्या होता है, ठीक है, कि जो ये जोड़ होते हैं ना वो 2 ही डलते हैं, वहाँ पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ तो 4 डले हैं, फिर तो आपने काट ऐसे ही डाल देनी है, देखो। अगर हमारे कई बार क्या होता है कि बैक में ही जोड़ पड़ता है, दो ही पड़ते हैं, एक पूरा होता है एक कम होता है। आपने जो जोड़ लगाना है हमेशा बैक वाले में लगाना है, फ्रंट वाले में नहीं लगाना, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जो काट डलेगी ना वो फ्रंट में डलेगी, अगर उसमें जो विदाउट जोड़ निकल रहा है वो, तो आपने उसमें जोड़ नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। जोड़ लगेगा हमेशा बैक पे लगेगा, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आज की पार्टी वियर सूट की वीडियो। तो मैं आपको सूट भी दिखाता हूँ कि कितना हैवी है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको अच्छे से खोल के नहीं दिखाया था, अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कितना हैवी सूट है ये, ठीक। आपने कभी भी डरना नहीं है, ठीक है। देखो कितना वर्क हो चुका है, और वो भी हैंड वर्क है, सिप्पी सितारे वाला और मोती लगे हुए हैं। आपने कभी भी डरना नहीं है ऐसे सूट की। अब मैंने आपको वीडियो डिटेल से बना के दे दी, तो आपने अच्छे से देख के इसको सीख लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बता देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो हैवी वर्क वाले सूट की, जिसकी मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं, ठीक है। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अब ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।